Assalamu alaikum all. Hope so everyone is very good. This is Farah Iqbal and welcome back to my YouTube channel Life Science Hub. So in this lecture series we are talking about the first year biology. और previous lecture में हमने बात की थी domain या archaea की and now in this today's lecture we are going to talk about domain bacteria. ठीक है. So आज हम देखेंगे कि domain bacteria क्या है और इसके अंदर कौन से इस तरह के characteristic features हैं जो इसको बाकी domain से different बनाते हैं. ठीक है. So firstly तो देखते हैं हमें ये देखने को मिलता है कि these are the true bacteria. ठीक है. ये ट्रू बैक्टीरिया होते हैं और इनके अंदर बहुत से इस तरह के कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स मौजूद हैं जो कि अर्किया और यूकेरिया में प्रेजेंट नहीं थे. सो जस्ट बिकॉज ऑफ दैट कैरेक्टरिस्टिक्स ये चीज़ इसको इन दोनों डोमेन से डिफरेंट बनाती है. ठीक है. सो हम वन बाय वन इनके सारे कैरेक्टरिस्टिक्स को देखेंगे कि कौन कौन सी खसूसियत इसको बाकी सबसे मुख्तलिफ बनाती है. तो फर्स्ट है तो अगर हम इसके सेल स्ट्रक्चर की बात करें सो दे लैक अ ट्रू न्यूक्लियस. इनके अंदर कोई मेम्ब्रेन बाउंडेड न्यूक्लियस नहीं प्रेजेंट होता जिस तरह एनिमल्स या प्लांट्स के सेल के अंदर ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है. दे लैक सच अ ट्रू न्यूक्लियस. और इसके अलावा इसके अंदर मेम्ब्रेन बाउंडेड कोई ऑर्गेनेली भी प्रेजेंट नहीं होती जिनके अंदर गोल्गी ऑपरेटर्स, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया ये सारे स्ट्रक्चर्स भी इसके अंदर प्रेजेंट नहीं होते. ठीक है. सो नेक्स्ट अगर हम देखें इसकी सेल वॉल इज द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ द बैक्टीरिया. तो ये सेल वॉल बनी हुई होती है एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर से दैट इज पेप्टिडोग्लाइकन. अगर हम देखें पेप्टिडोग्लाइकन क्या है तो पेप्टिडोग्लाइकन इज अ यूनिक पॉलीमर दैट प्रोवाइड अ स्ट्रक्चरल सपोर्ट. तो ये एक ऐसा पॉलीमर है जो कि बैक्टीरिया को उसको शेप प्रोवाइड करता है और उसको स्ट्रक्चरल सपोर्ट देता है. जिस तरह हमारे अंदर होता है ना स्केलेटन, इसी तरह बैक्टीरिया यू कैन से कि ये इसको सारा का सारा उसकी स्ट्रक्चरल सपोर्ट प्रोवाइड कर रही है उसकी सेल वॉल जो कि बनी हुई है पेप्टिडोग्लाइकन से. नेक्स्ट अगर हम इसकी देख लें जेनेटिक मटीरियल्स को देख लें सो इसके अंदर एक सर्कुलर क्रोमोसोम मौजूद होता है. ठीक है. जो कि डीएनए का बना होता है और ये लोकेटेड होता है न्यूक्लियोटाइड रीजन में. ठीक है. इसको हम आगे अभी देखते हैं कि ये क्या चीज़ होती है. पहले हम बात कर लेते हैं प्लाज्मिड्स की. अब जिस तरह इनके अंदर जेनेटिक मटीरियल में फर्स्टली तो क्रोमोसोम्स प्रेजेंट हैं, सेकेंडली इनके पास प्लाज्मिड भी मौजूद है. अब प्लाज्मिड क्या है? प्लाज्मिड इज अ स्मॉल सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल दैट कैन बी ट्रांसफर बिटवीन द बैक्टीरिया एडिंग इन देयर जीन डाइवर्सिटी एंड अडाप्टेशन. सो लेट्स सी कि ये प्लाज्मिड और ये सिंगल सर्कुलर क्रोमोसोम्स क्या चीज़ हैं. सो हियर इन दिस इमेज एज यू कैन सी कि ये जो आपको नज़र आ रहा है ना, बेसिकली ये जो स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है इसको हम कहते हैं सिंगल सर्कुलर क्रोमोसोम. जिस तरह हमें पता है ह्यूमन सेल्स के अंदर बहुत 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, लेकिन इसके अंदर एक ही क्रोमोसोम प्रेजेंट है जो कि जिसने देखें सर्कुलर इस तरह कॉइलिंग सी हुई है और ये प्रेजेंट है न्यूक्लियोटाइड के अंदर. ठीक है. ये जो आपको ग्रीन ग्रीन सा स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है ना, ये है इसका न्यूक्लियोटाइड. अब देखें इसके अंदर कोई मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेली प्रेजेंट नहीं है और ना ही इसके अंदर मेम्ब्रेन बाउंडेड न्यूक्लियस है. जस्ट इट हैज़ अ न्यूक्लियोटाइड जिसके अंदर सिंगल सर्कुलर क्रोमोसोम हमें नज़र आ रहा है. अच्छा, मोस्ट ऑफ द बैक्टीरिया हैज़ अ प्लाज्मिड. अब ये जो आपको बिल्कुल सर्कल सर्कल से नज़र आ रहे हैं ना, दिस इज़ व्हाट वी से अ प्लाज्मिड. अब ये सब बैक्टीरिया के अंदर प्रेजेंट नहीं है, ये कुछ के अंदर बल्कि मोस्टली के अंदर प्रेजेंट होते हैं लेकिन हर एक के अंदर ये प्रेजेंट नहीं होता. और ये जो प्लाज्मिड्स इनकी जो तादाद है ये भी वेरी कर सकती है. मतलब कि ये एक से लेकर देखें ये इसकी तो ये एक ही है क्रोमोसोम सिंगल ही है. हर बैक्टीरिया के अंदर एक ही क्रोमोसोम प्रेजेंट होगा दिस स्ट्रक्चर. लेकिन इसमें प्लाज्मिड्स की तादाद फ्रॉम 1 टू इवन 100 अबव तक चली जाती है. अब ये डिपेंड करता है बैक्टीरिया के अंदर बैक्टीरिया के ऊपर, उसकी स्पीशी के ऊपर. ठीक हो गया. इसके अलावा ये जो प्लाज्मिड्स होते हैं ये साइंटिस्ट इसकी रिसर्चेस के लिए भी इसकी यूज़ करता है. ठीक है. और ये बैक्टीरिया इन्वायरमेंट से भी ले सकता है और बाकी दूसरे बैक्टीरिया से भी ले सकता है. ठीक है. सो अब ये डिपेंड करता है कि बैक्टीरिया को किस किस्म की इन्वायरमेंट प्रोवाइड की गई है या फिर वो किस खास इन्वायरमेंट में सर्वाइव कर रहा है या फिर उसको यूज़ क्या हो रहा है इसका. ठीक है. सो दिस वाज अबाउट द प्लाज्मिड एंड द सिंगल सर्कुलर क्रोमोसोम ऑफ बैक्टीरिया. नेक्स्ट अगर हम बात करें इसकी रिप्रोडक्शन की तो ये सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं. इनके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होती. ये सिंगल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं जिसमें एक सेल टूट जाता है और बना देता है 2 सेल. ठीक है. अगर हम इसको यहाँ से देख लें सो इन दिस साइड यू कैन सी देखें एक सेल डिवाइड हो रहा है 2 आइडेंटिकल डॉटर सेल्स में. ठीक है. ये दोनों आइडेंटिकल डॉटर सेल्स बिल्कुल अपने पेरेंट सेल के जैसे हैं. सो दिस इज अ बाइनरी फिशन जो कि बैक्टीरिया इस प्रोसेस के थ्रू रिप्रोड्यूस कर रहा होता है. अगर हम इनकी मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बात करें सो दे कुड बी ऑटोट्रॉफ्स एंड दे कुड बी हेटेरोट्रॉफ्स एज वेल. अब ऑटोट्रॉफ्स वो होते हैं जो कि सेल्फ फीडर्स होते हैं. ये अपनी खुराक जो है वो खुद तैयार कर सकते हैं वाया द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. ठीक है. ये फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया होते हैं. ये फोटोसिंथेसिस के थ्रू अपनी खुराक खुद तैयार कर सकते हैं. लेकिन ये हेटेरोट्रॉफ्स भी होते हैं, मीन्स के ये दूसरे जानवर के ऊपर डिपेंडेंट है. ठीक है. ये फीड करेंगे ऑर्गेनिक मैटर्स के ऊपर और ये एज अ डीकम्पोजर्स एक्ट करते हैं. ठीक है. ये डीकम्पोज करते हैं प्लांट्स को और एनिमल्स को. सो दिस इज देयर मोड ऑफ न्यूट्रिशन. दे कुड बी ऑटोट्रॉफ्स एंड दे कुड बी हेटेरोट्रॉफ्स एज वेल. नेक्स्ट अगर हम देखें तो इनके अंदर फ्लैजेला प्रेजेंट होता है. अब फ्लैजेला क्या है? फ्लैजेला इज अ वाइप लाइक स्ट्रक्चर और ये हर बैक्टीरिया के ऊपर एक या एक से ज़्यादा फ्लैजेला मौजूद हो सकते हैं.
ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट अगर हम देखें पिलाई एंड फेमराई, तो ये क्या स्ट्रक्चर है, दीज आर द स्मॉल हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स इन सम बैक्टीरिया। अब ये बहुत से बैक्टीरिया के ऊपर पिलाई या फेमराई भी स्ट्रक्चर, ये छोटे छोटे थ्रेड लाइक हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं जो कि इनकी अटैचमेंट में भी हेल्प करते हैं। इसके अलावा इनको जेनेटिक मटीरियल के एक्सचेंज के लिए भी बैक्टीरिया के अंदर हेल्प कर रहे होते हैं। सो लेट्स सी कि ये कौन सा स्ट्रक्चर है। सो हियर इन दिस इमेज एज यू कैन सी, ये जो आपको ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर नजर आ रहा है ना, ये धागा सा, दिस इज अ फ्लैजिला। अब ये हर बैक्टीरिया के ऊपर एक से ज़्यादा फ्लैजिला प्रेजेंट हो सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन द स्पीशी ऑफ बैक्टीरिया। ठीक हो गया। ये जो आपको सबसे बड़ा थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर नजर आ रहा है ये तो हो गया फ्लैजिला। इसके अलावा ये जो आपको छोटे ब्राउन स्ट्रक्चर्स नजर आ रहे हैं, ठीक है, ये हैं पिली। ठीक है, अब देखें ये एक से ज़्यादा मौजूद हैं पिली। अब ये जो सबसे ज़्यादा छोटे हैं माइक्रोस्कोपिक, ये पिंक पिंक स्ट्रक्चर आपको नजर आ रहे हैं ये वाले, ये सारे हैं फेमरी। ठीक है, अब फ्लैजिला का काम क्या है कि फ्लैजिला मूवमेंट करवा रहा है बैक्टीरिया की। ठीक है, फ्लैजिला बैक्टीरिया ने जब एक जगह से दूसरी जगह जाना है तो इसमें फ्लैजिला हेल्पफुल है। लेकिन किसी सरफेस के साथ या किसी दूसरे बैक्टीरिया के साथ जब इसने अटैच होना है बैक्टीरिया ने, तो उस वक्त इसको फेमरी और पिली ये दोनों हेल्पफुल हैं। अब बैक्टीरिया किसी दूसरे बैक्टीरिया के साथ अटैच होगा और अपने जेनेटिक मटीरियल उसके साथ ट्रांसफ़र कर लेगा। ठीक हो गया। सो ये, और इस प्रोसेस को हम कंजुगेशन भी कह रहे होते हैं। ठीक है, सो दिस इज अबाउट फ्लैजिला, फेमरी एंड पिली। होप सो आपको इस चीज़ की समझ आ गई है। नेक्स्ट अगर हम देख लें इसके रिस्पायरेशन को, तो ये रिस्पायरेशन इसकी कैसे होती है, दे कुड बी ऑब्लिगेट एरोब्स, ऑब्लिगेट एनारोब्स, फैकल्टेटिव एनारोब्स, माइक्रो एरोफिलस एंड एरोटोनोट एनारोब्स। अब ऑब्लिगेट एनारोब्स कैसे होते हैं, इनको सर्वाइवल के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, अगर हम इसको ऑक्सीजन नहीं देंगे तो ये दे विल डाई। ठीक है, ऑब्लिगेट एनारोब्स, इनको ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं होती, अगर इनको ऑक्सीजन मिलेगी तो ये मर जाएंगे। फैकल्टेटिव एनारोब्स, दे कैन सर्वाइव इन अ बोथ कंडीशंस, अगर ऑक्सीजन मिल रही है सो वेल एंड गुड, अगर नहीं मिल रही तब भी ये सर्वाइव कर लेंगे। माइक्रो एरोफेलेंस, माइक्रो मीन स्मॉल, इनको अपने सर्वाइवल के लिए बहुत थोड़ी सी अमाउंट में लेकिन ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। ठीक है, ये मतलब बहुत थोड़ी सी अमाउंट में, अगर ऑक्सीजन ज़्यादा होगी सो दे विल डाई। एरोटॉलरेंट मीन्स के ये अपनी सर्वाइवल के लिए ऑक्सीजन को यूज़ तो नहीं कर रहे, लेकिन अगर इनको ऑक्सीजन मिल रही है सो दे कैन सर्वाइव। इनको ऑक्सीजन बिल्कुल ये यूज़ तो नहीं कर रहे, लेकिन अगर मिल रही है सो वेल एंड गुड, इनको कोई खास फर्क नहीं पड़ रहा। ठीक है, सम ऑफ द बैक्टीरिया परफॉर्म द फर्मेंटेशन टू प्रोड्यूस एनर्जी इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। इसके अलावा बहुत से बैक्टीरिया फर्मेंटेशन का भी अमल प्रोसेस इनके अंदर हो रहा होता है। इसके फर्मेंटेशन के बारे में हमने प्रीवियस लेक्चर में डिटेल से बात की थी कि ये क्या होता है, और ये प्रोसेस हो रहा होता है ऑक्सीजन की एब्सेंस में। ये इस प्रोसेस को बिल्कुल ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं होती। इसके अलावा अगर हम देखें तो ये एज अ एक्सट्रीमोफाइल भी एक्ट करते हैं बैक्टीरिया, मीन्स कि ये हार्श और एक्सट्रीम कंडीशंस में रह रहे होते हैं, ये हाई टेम्परेचर में भी रह रहे होते हैं तो इनको हम कह रहे हैं थर्मोफाइल्स। ये हाई सैलिनिटी मीन्स के हाई सॉल्टी इन्वायरमेंट में रह रहे हैं, इसको हम बोलते हैं हेलोफाइल्स। इसके अलावा ये लो पीएच पे भी सर्वाइव कर सकते हैं और इसको हम बोल रहे हैं एसिडोफाइल। सो ये कुछ इनमें से कुछ स्पीशीज ऑफ बैक्टीरिया ऐसी होती हैं जो कि हार्श कंडीशंस में रहना पसंद करती हैं। सो दिस इज अबाउट दैट। सो नेक्स्ट अगर हम देखें तो ये पैथोजेनिसिटी मीन्स के इनमें से कुछ ऐसे होते हैं जो कि हार्मफुल हैं एनिमल्स के लिए भी, प्लांट्स के लिए भी और ह्यूमंस के लिए भी, ये बीमारियां कॉज करते हैं। ठीक है, सो दे प्रोड्यूस टॉक्सिन्स एंड अदर वेल नोन फैक्टर्स के ये बहुत से डिजीजेस भी काज कर रहे हैं और ये बहुत सी बीमारियों की भी वजह बनते हैं अगर ये इन एनिमल्स, प्लांट्स और ह्यूमंस पे एक्ट करेंगे तो। इसके अलावा अगर हम देखें तो ये सिम्बियोटिक रिलेशनशिप भी प्रोड्यूस करते हैं। सिम्बियोसिस मीन बेनिफिशियल, कि ये सिर्फ नुकसानदेह नहीं है बल्कि इनमें से कुछ स्पीशीज बेनिफिशियल भी होती हैं। ये म्यूचुअलिज्म भी हो सकता है, कोमेंसलिज्म भी हो सकता है। म्यूचुअलिज्म में दोनों पार्टनर्स जो होते हैं उनको बेनिफिट हो रहा होता है, लेकिन कोमेंसलिज्म में एक पार्टनर को तो बेनिफिट हो रहा है लेकिन दूसरे को ना कोई फ़ायदा हो रहा है ना कोई नुकसान हो रहा है। ठीक है, सो दिस इज अबाउट द सिम्बियोटिक रिलेशनशिप ऑफ बैक्टीरिया। नेक्स्ट अगर हम इनकी मॉर्फोलॉजी की बात करें, सो दे हैव अ वैरायटी ऑफ शेप्स ऑफ बैक्टीरिया। ये इनमें कोकाई हो सकता है, स्पाइरोलाई, बेसिलाई, वाइब्रो। अगर हम यहाँ से इनकी शेप्स को देखें, सो दिस इज अबाउट द शेप्स ऑफ बैक्टीरिया। देखें ये बिल्कुल सर्कल में है तो ये कोकाई में है, कोकाई बन गया है। ठीक है, इसके अलावा वाइब्रो में देखें इस तरह इसकी थोड़ी सी कर्व सा स्ट्रक्चर है, बेसिलस में ये रोड शेप सा स्ट्रक्चर बन रहे हैं, स्पाइरोकेट्स में इस तरह कोमा टाइप स्ट्रक्चर मिलके इस तरह की शेप्स बना रहे हैं। सो दे कुड हैव अ वैरायटी ऑफ शेप्स डिपेंडिंग अपॉन द स्पीशी ऑफ बैक्टीरिया। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम देख लें इनकी अरेंजमेंट की, तो ये डिफरेंट तरीके से इन्होंने, जिस तरह की शेप्स डिफरेंट है इस तरह इन्होंने खुद को अरेंज भी डिफरेंट किया हुआ है, डिफरेंट तरीकों से किया हुआ है। अब वो कौन कौन से किस तरह इन्होंने खुद को अरेंज किया हुआ है, सो देखें अगर ये सिंगल है तो ये कोकस या कोकाइस को कह सकते हैं। दो डिप्लो मीन्स दो। ठीक है, डिप्लो में देखें दो बैक्टीरिया जुड़े हुए हैं आपस में। इसके अलावा ये क्लस्टर्स बना देते हैं। ठीक है, चेन्स में ये हो सकते हैं जिसको हम स्ट्रेप्टोकोकाई कहते हैं। देखें चेन बनाई हुई है। तो
ये भी डिपेंड करता है स्पीशीज़ के, डिपेंडिंग अपॉन द बैक्टीरिया स्पीशी, कि कौन सी स्पीशी का बैक्टीरिया और वो किस तरह के इन्वायरमेंट में रह रहा है, क्या उसकी शेप है और किस तरह उसने खुद को अरेंज किया हुआ है। और इसके अलावा भी आपको जिस तरह मैंने बताया कि चार्क्टरिस्टिक फीचर्स के ऊपर बेस्ड डिपेंडिंग इनकी और भी बहुत सी शेप्स हो सकती हैं। सो दिस वाज अबाउट द बेसिक चार्क्टरिस्टिक्स ऑफ जनरल चार्क्टरिस्टिक्स ऑफ डोमेन बैक्टीरिया। इसके अंदर हमने इसके सेल स्ट्रक्चर की बात की, सेल वॉल की बात की, जेनेटिक मटीरियल्स को देखा, प्लाज्मिड्स को देखा, रिप्रोडक्शन कैसे होती है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, प्री लाइफ, एम्ब्राई, रिप्रोडक्शन, एब्स्टम, सिम्बियोटिक रिलेशनशिप्स हमने देखे। मीन्स कि हमने इसके अंदर इसके सारे के सारे जनरल चार्क्टरिस्टिक्स को देखा कि बेसिकली इसमें है क्या, इसकी क्या खसूसियात है। नेक्स्ट एक आपका छोटा सा सब ग्रुप है, दैट इज मेजर ग्रुप्स ऑफ बैक्टीरिया। ये सब हेडिंग है आपके बुक पे, इसको हम इसी टॉपिक के अंदर कवर कर लेते हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसको मेंशन कर लें, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट हियर। ये आपका एमसीक्यूज के हवाले से भी इंपॉर्टेंट है, इसके अलावा इसमें से आपसे शॉर्ट क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं, ठीक है। सो देखते हैं कि इसको बैक्टीरिया को आगे मजीद कौन कौन से ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है। सो दे आर प्रोटोबैक्टीरिया। प्रोटोबैक्टीरिया के अंदर इसकी एग्जांपल्स आ जाती हैं एस्ट्रेशिया कोलाई, राइजोबियम एंड हेलोबैक्टर पाइलोराई। अच्छा, ये आपने परेशान नहीं होना, ये दीज आर द नेम ऑफ बैक्टीरिया और ये एग्जांपल्स हैं प्रोटोबैक्टीरिया की, आपने इसको एज इट मेमोराइज करना है, ठीक है। ये आपसे पूछा जा सकता है कि आपसे कोई भी पूछा जा सकता है कि साइनोबैक्टीरिया के अंदर कौन कौन सी एग्जांपल्स आ रही हैं बैक्टीरिया की, बताएं, ठीक है। सो ये क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है और एमसीक्यूज के हवाले से भी ये इंपॉर्टेंट है। सो डू मेमोराइज इट एज इट, ठीक है। सो नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं फर्मिक्यूट्स। फर्मिक्यूट्स के अंदर आ जाते हैं हमारे पास बैसिलस सब्टिलस, लैक्टोबैसिलस, क्लोस्ट्रीडियम, बोटुलिनम, ठीक है। सो ये 3 एग्जांपल्स आ जाती हैं फर्मिक्यूट्स में। एंटीनोबैक्टीरिया की अगर हम बात करें तो एंटीनोबैक्टीरिया में स्ट्रेप्टोमाइसिस, माइकोबैक्टीरियम, ट्यूबरोक्लोसिस, ये 2 एग्जांपल्स इसके अंदर आ जाती हैं। साइनोबैक्टीरिया दिस इज द ब्लू ग्रीन एल्जी, इसको हम ब्लू ग्रीन एल्जी के नाम से भी जानते हैं और इसके अंदर एग्जांपल आ रही है हमारे पास एनाबीना एंड स्पाइरुलिना, ठीक है। ये दोनों एग्जांपल साइनोबैक्टीरिया की आ जाएंगी। स्पाइरोकीट्स की अगर हम बात करें तो इसमें ट्रेपोनीमा पैलिडम, ये एग्जांपल आ जाती है स्पाइरोकीट्स की। एसिडोबैक्टीरिया की बात करें तो इसमें एसिडोबैक्टीरियम और एक्वीफिसी की बात करें तो इसमें एक्वाफिक्स पायरोफिलिस। सो ये आप लोगों ने ये जो मेजर ग्रुप्स ऑफ बैक्टीरिया है ना, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट इन होल टॉपिक, तो आपने इनको सही तरीके से मेमोराइज करना है। सो दिस वाज अबाउट द टुडेज लेक्चर, दैट इज द डोमेन बैक्टीरिया। इसमें हमने तमाम इसके जनरल चार्क्टरिस्टिक्स की बात की, दैन हमने इसके मेजर ग्रुप्स की बात की। सो उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको टॉपिक समझ आया है और वीडियो पसंद आई है सो लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।